पारद गुटिका और पारद से बनी चीजों की कि वो क्यों नहीं काम करती हैं। तो समस्या ये है कि ज्यादातर जो पारद से बनी हुई सामग्रियां हैं, गुटिकाएं हैं, उनमें पारद की मात्रा तो होती है, मैं नहीं कह रहा हूं नहीं होती है, लेकिन लेड और आयरन और जिंक और ये सब उनमें काफी मिलाया जाता है उसको ठोस बनाने के व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए और चीजों को उल्टा सीधा जो भी लोगों को बेचना है, जो भी कार्य करना है, तो लोग अपना यही काम जो है कि भाई भारत के शिवलिंग, भारत की गुटिका और ये वाली गुटिका जीभ के नीचे रख लें तो गायब हो जाएंगे, और लोग इस चक्कर में खरीद भी लेते हैं, कुछ फिर भी कुछ काम नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में हमेशा एक योग्य मास्टर को ही आप ढूंढिए, चुनिए और उनके माध्यम से ये चीजें प्राप्त करने की कोशिश, और जो हवा में उड़ने लग जाओगे तो वो चीजें बनती हैं, होती हैं, पारद गुटका वैसी होती है, और उसके एक ही यूज नहीं होते, बहुत सारे यूज की अगर सातों चक्र खोलने हो तो खुल जाते हैं, थर्ड आई खुल जाती है, या अगर उसको हाथ में लेकर के सो जाते हैं आप तो देवलोक के या दैवी शक्तियों के आपको दर्शन होते हैं, या अपनी आत्मा के विराटता के दर्शन होते हैं, शिव शक्ति के दर्शन होते हैं। लेकिन जब चीज ऑथेंटिक नहीं होगी तो ये काम नहीं करती है। और अगर पारद विज्ञान सीखने ही जाएंगे तो अगर योग्य मास्टर भी है तो भी 2 से 3 साल आपको लग जाएंगे, क्योंकि बहुत एक हैवी विज्ञान होता है, वो एक अलग ही डिपार्टमेंट है, बियॉन्ड एक लेवल की चीज है, शब्दों के बाहर की चीज है। तो असली चीज प्राप्त करने के 2 ही रास्ते हैं कि या तो सदी व्यक्ति के माध्यम से प्राप्त करें, क्योंकि उसके पास आपको जिस तरीके की गुटिका चाहिए, पारद में यही है कि उसको भी एनर्जी की तरह मंत्रों के माध्यम से हम एक क्या कहते हैं प्रोग्रामिंग में डाल सकते। अगर आप ये चाहते हैं कि ऐसी कोई माला बना करके दी जाए आपको कि कोई खास कार्य आपका हो जाए, तो पारद को मंत्रों के माध्यम से और जो उसकी पूरी एक संस्कार होते हैं उसके माध्यम से उसमें वो शक्ति दी जा सकती है कि फिर आप उसको अपने पास रखें या एक खास मंत्र बोलें या खास स्थान में रखें तो वो चीज घटित होने लगी है। दूसरी विधि ये है कि आप खुद एक पारद विज्ञान सीखें, खुद ऐसा संकल्प लें कि आपके जीवन में ऐसा मास्टर आए और आपको विद्या सिखाए, और फिर भाई अगर कोई मास्टर है तो उसकी अपनी चीजें होंगी, हर मास्टर की अपनी क्या कहते हैं शर्तें होती हैं, चीजें होती हैं कि भाई रुपए के माध्यम से, सेवा के माध्यम से या किसी अन्य आज्ञा के माध्यम से वो फिर आपको एक एनर्जी एक्सचेंज चुकाना पड़ेगा किसी न किसी रूप में। तो आप स्वयं इतना सक्षम हो जाएंगे कि जिस तरीके का क्या कहते हैं पारद को आपको अपने प्रयोग में लाना है तो आप अपने प्रयोग में ला सकते। सौभाग्य से पूर्व जीवन के संस्कार थे, मास्टर भी मिल गया, वो विद्या भी सीख लिया, लेकिन हाँ कीमत चुकानी पड़ती, एनर्जी एक्सचेंज तो देना ही पड़ती। तो इस तरीके से भी चीजें आपकी पूरी हो सकती हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि जो मैं बॉडी में बताना चाह रहा हूँ वो आप समझ गए हैं, और जो सवाल थे जिन लोगों के वो भी समझ गए होंगे, उन्हें भी उत्तर मिल गया होगा। जिन लोगों की बहुत समय से डिमांड थी कि इस विषय पर, नौ निधियों पर, पारद विज्ञान पर और गुटिकाओं पर, और ये क्यों होता है, क्यों नहीं हो रहा है, इस पर क्यों लाभ मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, इस पर भी ऑडियो चाहते थे तो मैंने इसमें बता दिया है। अगर कोई डाउट हो दोबारा ऑडियो सुन लीजिएगा, और आई होप की चीजें आपको समझ में आई होगी। नया वर्ष लग चुका है और ऐसी परम श्रेष्ठ विद्या आपको जरूर जो है प्राप्त करनी चाहिए।